फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हो मस्त होंगे। ये अब हम लोग ये साइंस का जो फिजिक्स कर रहे थे, ये फिजिक्स का ये लास्ट क्लास है फ्रेंड्स। ये जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये किसका कर रहे थे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे फ्रेंड्स। इसका ये लास्ट क्लास है। ये क्लास 8 होकर ख़त्म हो जाएगा। ये चूँकि विविध आ गया, मिसलिनियस से आ गया, चूँकि इसमें सभी मिला जुला रहेगा, इसलिए ये लास्ट को चैप्टर हो जाएगा फिजिक्स लूसेंट का। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, या फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर लाएं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा लाया जाए। सोच रहे हैं ज्योग्राफी ला दे क्या। चलिए, इसमें विविध से देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? रिपीट टेस्ट की तरह मारिएगा फ्रेंड्स। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ये ब्रिकवेट ने किया था। किसने? ब्रिकवेट ने। रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ये खोज किया था डायनामाइट के। किसका? डायनामाइट का। त्वरित चालक के आविष्कारक है, त्वरित चालक के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पांचवा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार, ये टेलीविजन का आविष्कार अच्छा गलत दिया है इसमें, जे.एल. बेयर्ड होगा का। जे.एल. बेयर्ड 1925 में किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? यह एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। मार्कोनी रेडियो का किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये टेलीस्कोप का खोज ये गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार, इसमें आंसर इसका भी गलत है। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने? राइट ब्रदर्स ने। अमेरिकी बंधु और ऑरविल और बिरबल राइट ने किया था। 1903 में किया था। कब? 1903 में। आइए, गैस इंजन की खोज किसने की थी? 9 नंबर, गैस इंजन की खोज ये डेमलर ने किया था। किसने? डेमलर ने गैस इंजन की खोज। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास ओपेनहाइमर ने किया था। प्रेक्षपात्र का प्रेक्षापात्र का विकास किसने किया था? ये क्या था? वर्न वॉन ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये लेजर का आविष्कार टी.एच. मेनन ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ये नॉल और रुस्का ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट, वास्प इंजन, ये सही है। ए.जी. बेल, वही बेल टेलीफोन, ए.जी. ग्राहम बेल जिसको बोलते, सॉरी, ग्राहम बेल टेलीफोन। ऊपर टेलीफोन था या टेलीविजन था फ्रेंड्स? टेलीविजन था, ठीक है। बेयर, ये टेलीफोन, ग्राहम बेल, ए.जी. बेल, जेल बेयर टेलीविजन, ये भी सही है। जे पार्किंस पेंसिलिन, ये गलत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाला व्यक्ति है, यह है चार्ल्स बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। इसको ग्राहम बेल को। आइए, उन्हीं स्कूटर के आविष्कारक है ये रॉड शो। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है एनरिको फर्मी। किसने? एनरिको फर्मी। 21, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, रेडियो का। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था वाटरमैन ने। विल्हेल्म रोंटजन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सरे किरण, एक्सरे मशीन का। टाइपराइटर का आविष्कारक है, टाइपराइटर का आविष्कारक है किस? चार्ल्स। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक डेबी है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। घड़ी के मतलब काम के समय घड़ी मत देखो, इसी का वाक्य है। आइए, इसमें कौन सा सही है? सही युग्म का पहचान करना है।
तो इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स? ये क्रिस्टोफर कॉकरेल हॉवरक्राफ्ट सही है। डेविड बुशनेल पनडुब्बी भी सही है। जेसी पेरियर भापपोत गलत है, सिर्फ 1 और 2 सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मोस्ली ने किया था। रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक ये रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? मशीन गन का आविष्कार किया था? ये किया था जेम्स पकल। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार ये जिलेट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा थर्मामीटर का आविष्कार ये फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा तो मतलब मरकरी, Hg, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या? 80 33। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये मोबाइल फ़ोन का आविष्कार ये मार्टिन कपूर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था बोल्टा ने। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करना है। गलत युग्म मैडम क्यूरी डायनामाइट गलत है। मैडम क्यूरी रेडियम और डायनामाइट तो ये अल्फ्रेड नोबेल था। जेल बेयर टेलीविजन, एजी बेल टेलीफोन, जेम्स वाट स्टीम इंजन, भाप इंजन, ये सही है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किया था यह रुडोल्फ। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का किया था। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता पीएच मीटर पीएच स्केल पर मापा जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पायरोमीटर अत्यधिक तापमान को नापने के लिए उच्च तापमान को। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में कोई चीज डूबा है तो उसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित में मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, ये सही है। एमीटर विद्युत धारा सही है। टेक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है। पायरोमीटर उच्च ताप, ये सही है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 43 सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे? सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? यह है समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अभी ऊपर हम देखें इसका मात्रक। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किया जाता है? वायु की माप आर्द्रता अभी पढ़े थे, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। दूध के घनत्व किसके द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। आइए 50 कार्बोरेटर का उपयोग होता है। ये कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप। रडार उपयोग में किसका आता है? रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है परमाणु को त्वरित करने के लिए। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का उपयोग किया जाता है एक्स किरणों को रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के प्रयोग में लिया जाता है? हाइग्रोमीटर अभी ऊपर से देखते आ रहे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। 59 साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या है? साइक्लोट्रॉन एक आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ध्वनिक तीव्रता के मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किस नापने में किया जाता है? ये समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तापमान को स्थिर रखना। यही अभी जो बराबर पढ़े थे हम, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रखना। व्हिटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है?
ये व्हीटस्टोन ब्रिज से ये क्या मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रतिरोध। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है परमाणु घड़ियों का। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 66 प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये बैटरी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का, किसका प्रयोग बैरोमीटर का। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है तापक्रम नापने के लिए, किसका तापक्रम नापने के लिए। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दाब को मापन के लिए बैरोमीटर का, किसका बैरोमीटर का। आइए 71 विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए यंत्र है, सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है, यह भी सही है ओंडोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ऑडियोमीटर। ये मीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, ये गलत है, ये सही है ये गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलन सही मिलान है, सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, ये सही है। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं, ये कहा जाता है इसको ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बॉक्स, उड़ान अभिलेखी काला बॉक्स। फ्लाइट रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा मापी जाती है, वायु की गति मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। टेकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, ये किया जाता है घूर्णन गति का। आइए 79 एक से दो को मिलाना उपकरण यंत्र मापन की गई राशियां, एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर ये हो जाता है आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार, क्या हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 ठीक है 3 4 1 2 3 4 1 2 यही हो जाएगा राइट आंसर। रिएक्टर स्केल पे भूकंप तीव्रता, ब्यूफोर्ट स्केल केल्विन पे ताप परम ताप, मिलीबार स्केल और ब्यूफोर्ट स्केल। तो मिलीबार पे ये क्या मापा जाता है, ये हो जाएगा मिली, ये तो ठीक है। ये ब्यूफोर्ट स्केल पे हवा की गति मापा जाता है, क्या हवा की गति। और मिलीबार स्केल पे दाब मापा जाता है। 3 4 2 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 मिलान करना है एनीमोमीटर, ये सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, एनीमोमीटर वायु वेग, क्या हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 82। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध प्रतिरोध ओम है, क्या हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 हो जाएगा। 83 इसमें मिलान करना है एनीमोमीटर, कितना बार देख चुके हैं एनीमोमीटर वायु की गति, सॉरी एनीमोमीटर हाँ वायु की, पायरोमीटर पहले देखिए उच्च ताप, एमीटर विद्युत धारा कहाँ गया विद्युत गति, विद्युत गति हो जाएगा, यहाँ चूंकि विद्युत धारा नहीं है तो विद्युत गति क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनीमोमीटर दाबांतर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सॉरी विद्युत गति, हाँ विद्युत गति एनीमोमीटर विद्युत गति। एमीटर, तो इस 83 का आंसर है बी है 3 4 1 2, मतलब एनीमोमीटर क्या हो जाएगा
वायु गति तो एनीमोमीटर तो वायु गति तुम्हारे थे। एनीमोमीटर वायु की गति, एमीटर हो जाएगा दाबांतर, टेकोमीटर ये पायरोमीटर उच्च ताप हो जाएगा, और टेकोमीटर क्या हो जाएगा, घूर्णन की गति। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का प्रतिपादित किसने किया था, ब्लैक होल को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है, यह है न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज ने। तारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था, सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था, ये ऑस्टेड द्वारा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था, यह आइंस्टीन ने। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻15 मीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी हो गया था, फिर ये 4.2 गुना 10⁻3 जूल। अगर किलो हटा देंगे 1 कैलोरी हो जाता है, ये 10⁻6 हो जाएगा। किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। मेगा कितना होता है, 10⁻12 होता है, यह 10⁻−6 होता है, तो यह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 6 होता है, यह माइनस होता है। 1 मेगावाट घंटा 10⁻9 जूल होता है, ठीक है। ये मेगा, जीगा, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, मेगा, जीगा, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा। ये 10⁻, कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये 3.6 इंटू 10⁻3 किलो ही था, किलो वाट घंटा है, क्योंकि किलो घटाता है तब 3.6 इंटू 10⁻6 होता है वाट घंटा, मतलब वाट होता है, चूँकि यहाँ घंटा भी है, यहाँ पे ये जब 3.6 होता है, 3.6 होता है, यहाँ पे घंटा में पूछ रहा है, मतलब मेगावाट घंटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 6 जुड़ जाता है तो 9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3.6 इंटू 10⁻9 जूल हो जाता है मेगावाट घंटा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल कितने बराबर होता है, ये 1 जूल 10⁻7 अर्ग। 1 जूल 10⁻7 अर्ग। 1 नैनो सेकंड कितना होता है, 10⁻−9 सेकेंड, 10⁻−9 सेकेंड। एक एंगस्ट्रम कितना होता है, अभी ऊपर बताए थे, एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। 95। एक शक्ति कितना होता है, 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻−12, सॉरी 10⁻6 होता है, 10⁻6। यहाँ मिली माइक्रोन है, तो मिली को 10 पे पावर ये 3 होगा, तो यही पे हो जाए, यही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओ सॉरी 10 पावर, ये 1/, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ है, पॉइंट है, ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दोनों सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका, ये पॉइंट में है शायद, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रो कितना होता है, -10⁻6 मीटर होता है। चलिए अब मीटर को मिलीमीटर में बदल दिया, तो 10 पे पावर यानी मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर 3 से गुना कर दिया,
तो ये कितना होगा 10⁻³ होगा, तो वही इसको बदल कर दिया 1/10⁻3। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। कितना हो जाता है 10⁻12 ग्राम, 98। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर, और 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर। ये 1 माइल। 1 फैदम बराबर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी ऊपर देखे तो 1.85 कितना था, ये था नॉटिकल मील, ये नॉटिकल मील। और ये 1 फैदम बराबर कितना होता है, 1 फैदम यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.61 किलोमीटर। एक बैरल में कितने होते हैं, ये भी याद रखिए 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर होता है। बार बराबर होता है, ये होता है 1 बार 10⁵ पास्कल। एक खगोलीय इकाई औसत औसत टन बराबर होती है, ये पृथ्वी और सूर्य के दूरी 105। माइक्रोन किसके बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, मिलीमीटर में बदल दिया तो 10⁻³ मीटर था। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। कितना 9.8 न्यूटन। वजन पूछ दिया भार, mg होता है भार का, तो 1 किलोग्राम तो मास के जगह पे 1 होगा, जी के जगह पे 9.8 में हो गया, तो वही होगा 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, ये सर्वाधिक समीप है 10⁻15 मीटर के। कितना 10⁻15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कहाँ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 109। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, ये 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। 1 जूल में कितना कैलोरी ऊर्जा होती है, 1 जूल में कितनी होती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 0.24 कैलोरी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर सही है, मेगा मीटर 1 गीगामीटर 10⁻9, ये माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर, ये गलत है, ये 6 होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेगा 10⁻6। ये तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है, अभी देखे थे 159 लीटर एक बैरल। 15। यह 6 फुट लंबे व्यक्ति के औसत 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 6 फुट लंबे व्यक्ति की औसत ऊंचाई नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फुट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये फिजिक्स जो था साइंस से, हम लोग इसका क्लास 8 में पूरे फिजिक्स का जो लूसेंट MCQ था, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो चैप्टर था, वो हम लोग इसमें पूरा चैप्टर कर लिए हैं फिजिक्स से। क्लास 8 में ख़त्म हो गया मिसलेनियस विविध तक आकर। चलिए हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर कुछ नया चैप्टर लाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग को वीडियो पसंद आया ही होगा, क्योंकि आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा क्वेश्चन ये सभी, इसलिए आप लोग इसको लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। लाइक करिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आगे कौन सा चैप्टर शुरू करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद।